हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ फिर से मैं सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण लगने वाला है 20 अप्रैल को 2023 को। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी लोगों के मन में थोड़ा डर मैंने देखा है, या काफ़ी लोग इससे बात कर रहे हैं क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर ही लग जाएगा। और काफ़ी लोगों के मन में एक संशय भी है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एक डर वाली स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है, एक निगेटिव स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है। जब हम ग्रहण की बात करते हैं तो इसमें हम दो फेजेस देखते हैं। पहला तो है साइंटिफिक तरीका, जो एस्ट्रोनॉमी तरीके से हम देखते हैं कि ये क्या होता है, खगोलीय घटना घटती है, सूर्य है, चंद्रमा है, इस क्या होता है। एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल तरीका। तो पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक तरीके से। जब ये ग्रहण लगता है तो साइंटिफिकली क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो धरती के यानी पृथ्वी के और सूरज के बीच में आ जाता है। तो उसकी शेडो से या उसका जो एक आकार है उसकी वजह से सूर्य ढक जाता है। और सूर्य ढकने के बाद में बहुत ही उसका जो ऊर्जा है या उसकी जो रेंज है वो हमारे तक नहीं पहुंचती, और हमें सूर्य लगता है कि सूर्य ढक गया, बंद हो गया, ख़त्म हो गया, यानी कि फिनिश हो गया, या आई कैन से उसकी ऊर्जा हमें तक नहीं आ रही है, धूप नहीं आ रही है, या जो भी है। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो थोड़ा सा रेंगे जैसा भी नज़र आता है, अक्सर आपने अगर कोई देखा होगा कहीं पे गूगल पे। उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा वहाँ से हटता है धीरे धीरे, वैसे ही सूरज वापस से अपने आकार में आ जाता है, अपनी ऊर्जा में आ जाता है, अपने पुराने आई कैन से एक वो होता है ना, एक अपनी ऑरा ले लेता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये तो होगी खगोलीय घटना, और ये तो हो गई एक एस्ट्रोनॉमी घटना, मतलब साइंटिफिक जो कहते हैं कि ऐसा होता है। ठीक, और ऐसा ही होता है। अब सूर्य ग्रहण क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजी के तरीके से मैं बात करूँ तो चंद्रमा जो है उसके दो नोड हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड। ठीक है, राहु और केतु। ठीक है, अब दोनों ही शेडो प्लेनेट है, राहु और केतु। उनका कोई आकार नहीं है, मतलब उनका कोई दिखाई नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको छाया देते हैं। ठीक है, अब राहु और केतु की वजह से सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के नोड्स है। अब चंद्रमा जैसे ढक रहा है अगर साइंटिफिक तरीके से, तो एस्ट्रोलॉजी तरीके से भी हम उसी को मानेंगे, लेकिन इस समय हम जो है हमारा जो श्रेय है सूर्य ग्रहण का, वो देंगे हम राहु, बिकॉज ऑफ द नॉर्थ नोड जो है उसकी वजह से वो ढक रहा है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ऐसा उस राहु के करीब से जाने इसकी वजह से, या राहु की छाया की वजह से कह सकते हैं, या राहु की ऑरा में जाने की वजह से, या राहु के बहुत निकट से गुजरने की वजह से सूर्य ग्रहण हो रहा है। ठीक है, बात दोनों ही एक चीज़ है, बट एस्ट्रोलॉजिक तरीके से जब हम देखते हैं तो हम राहु और केतु को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं सूर्य ग्रहण की वजह से। साल में 2 बार लगता है बिकॉज ऑफ द राहु, फिर तो केतु, फिर अक्टूबर नवंबर के आसपास लगेगा, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था। दोस्तों, अब ये बात हो गई एस्ट्रोलॉजिकल तरीका और एस्ट्रोनॉमी तरीका, दोनों से अपने बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ और नहीं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान बीमार हो जाता है, या कोई इंसान बहुत अपनी लाइफ को वैसे ही चलता रहता है, रूटीनली चल रहा है कि एक रूटीन लाइफ है मेरी, ठीक है, रोज़ मुझे उठना है, रोज़ अपना काम करना है, इस तरह का होता है। वो एक डल फीलिंग हो जाती है, फिर वो क्या करता है, छुट्टियों में चला जाता है, या वो कुछ अपने आप में चेंजेस करता है, डिटॉक्स करता है, या कुछ ऐसी जगह जाता है जहाँ पे उसकी सफाई हो जाती है, मन की और तन की। कई जगह ऐसी चीज़ें भी बनी हुई है, वो कहते हैं ना प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बने हुए हैं। ठीक है, या वो अपनी परिवार से अपनी छुट्टी पे चला जाता है, खुशियाँ मनाता है, एक पार्टी कर लेता है, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। त्यौहार भी आते हैं, उसी श्रेणी में ले जाते हैं। त्यौहार होते हैं, हम सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, रिलेटिव्स आते हैं, खुशियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, फिर हम जब दोबारा उसी लाइफ में जाते हैं, दोबारा जब हम काम करते हैं, तो हम बहुत हाई लेवल पर एनर्जाइज हो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाता है। मतलब वो जो एक डल लाइफ थी, या वो एक डलनेस थी, या वो एक जो था ना कि वही पैटर्न्स था, उन सब चीज़ों से एक सफाई हो जाती है, और फिर हम फिर से अब नई ऊर्जा के साथ, नई एकदम डिटॉक्स होकर के, प्योर होकर के, एक अपनी वाइटलिटी को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी को फिर से जीते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। ठीक है, वीकेंड्स भी लोग मनाते हैं, कोई लोग इस तरह से कुछ भी करते हैं। वो चीज़ें जो है वो हमारी लाइफ को एक नई ऊर्जा देती है, नई दिशा देती है, और नई चीज़ों को ऑप्ट करते हैं, नई चीज़ों के साथ में हम अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन से, चेंजेस आई कैन से होता है हमारी लाइफ। बहुत कुछ सीखते हैं जो घटनाएं हमारी ज़िंदगी में होती है। सेम चीज़ हो रही है सूर्य के साथ। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा जो सोलर एक्लिप्स को हाइब्रिड भी कहा जा रहा है। हाइब्रिड मतलब
कुछ जगह दिखेगा, कुछ जगह नहीं दिखेगा। अगर मैं भारत की बात करती हूँ, भारत है एशिया के एरिया में, तो ये दिखने वाला है बिल्कुल भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया साइड में एक एरिया है, वहाँ पर ये मोस्टली दिखेगा, जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, ठीक है, एक शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे दिखने वाला है। तो जहाँ पर नहीं दिख रहा है वहाँ का अगर इफ़ेक्ट है 50% से भी कम नज़र आएगा, क्योंकि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती है या जो चीज़ हमें हमारे रेंज में नहीं है, उस चीज़ का इफ़ेक्ट हमें नहीं होता है, ठीक है। कभी होता है ना दूसरे शहर में बारिश हो रही है, तो हम सिर्फ सुनते हैं कि हाँ अच्छा बारिश हो रही है, हम यहाँ फील नहीं कर पाते बारिश को, क्योंकि हम दूसरे शहर में रहते हैं, ठीक है। बट हमें ये लगता है कि हाँ बारिश हो रही है, और कुछ हवाएं हम तक आती है, कुछ एक नमी हम फील करते हैं, ठंडक हम फील करते हैं कि हाँ अच्छा वहाँ उस शहर में बारिश हो रही है, तो वहाँ से देखो ये बादल आ रहे हैं, कुछ हवाएं, ठंडी हवा, ठंडक हो गई है। वो सेम चीज़ हमें फील होगी, लेकिन असर देखिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था प्योर एंड फाइव का, वापस मैं वहीं पर आ रही हूँ। सेम चीज़ सूर्य के साथ हो रही है। सूर्य क्या, सोल का कारक। एरीज में 4 प्लैनेट इस समय ट्रांजिट करेंगे जिस समय ये ग्रहण लगने वाला है। सूर्य जिसके ऊपर तो ग्रहण लगेगा, चंद्रमा जिसकी वजह राहु इज सिटिंग देयर एंड बुध इज सिटिंग देयर, ठीक है। अब बुध भी 21 को रेट्रोग्रेड होंगे, लेकिन अभी तो मार्गी ही चल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, सूर्य की उच्च राशि है मेष, 10 डिग्री के बाद सूर्य इसमें उच्च की लेवल ले लेता है, लेकिन अभी 5 डिग्री के अराउंड इसको ग्रहण लग जाएगा। तो सूर्य और एरीज की अगर बात करते हैं, देखिए एरीज क्या है, फर्स्ट जॉडियक साइन ऑफ द जॉडियक चक्र, शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू एरा, ठीक है। जितने भी नए मतलब जो प्लैनेट्स साल में एक बार जैसे ही एरीज से गुजरते हैं, ठीक है, उन प्लैनेट का इफेक्ट, उन प्लैनेट की का हम लोगों के ऊपर आई कैन से ब्लेसिंग्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, वो नए तरीके से पढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा नया संवत लगता है, उस समय हम कहते हैं ना कि नया पंचांग लग गया, वो समय की बात करें, वो लगता है जबकि एरीज से शुरुआत हम करते हैं। ऑलरेडी से शुक्र की शुरुआत हो चुकी है, वीनस इज गोइंग थ्रू हो चुके हैं, मरकरी चल रहे हैं इस वक्त एरीज में, उनकी नई शुरुआत हो चुकी है। आप चेंजेस देख सकते हैं अपनी लाइफ में भी इस तरह की। अब सूर्य की बात करती हूँ। सूर्य तो सोल का कारक है, एनर्जी हमें देता है, और उसकी भी नई शुरुआत, और वो तो वहाँ उच्च का ही होता है, कंप्लीट ब्लेसिंग्स आपको देता है, आपके सोल में एक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से, जैसे मैंने बताया था कि डिटॉक्स होता है, इस समय सूर्य की प्योरिटी हो रही है, सूर्य को डिटॉक्स हो रहा है, क्योंकि पूरा एक चक्रा घूम करके 1 साल में वापस से एरीज में आ रहा है, और फिर से हमें हमारे जीवन की नई शुरुआत देगा, फिर से हमें वो ऊर्जाएं देगा, फिर से हमारी लाइफ को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेटर तरीके से जी सकें, ठीक है। अब ये हो रहा है, उसका प्योर हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है, या आई कैन से उसकी सफाई हो रही है, या उसको कहते हैं ना एक वो क्लीनिंग्स हो रही है। तो जैसे जब ग्रहण लगता है ना, और उसके बाद जब सूर्य उगता है, कभी आपने नोटिस किया हो, या आप गूगल पे भी जाके उस चीज़ को, वीडियो को देख सकते हैं, तो जब वो वापस से निकलता है बाहर, तो उसकी चमक जो है या उसकी जो ऊर्जा है, वो कई गुना हमें फील होती है, कई गुना बढ़ी हुई होती है। अब जैसे ही सूर्य 5 डिग्री में उसको ग्रहण लगेगा, और 10 डिग्री में, जैसे मैंने बताया कि वो उच्च का हो जाएगा, तो मतलब उच्च का तो होता ही है एरीज में, पर 10 डिग्री में जाने के बाद जो कंप्लीट अपनी पावर के साथ वापस आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी कितनी पॉजिटिव एनर्जी हम फील करेंगे। तो ये जो ग्रहण है, वो आपकी जो सूर्य है या आपकी जो सोल है, क्योंकि सूर्य सोल का कारक होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करें, ताकि हम फिर से नए सिरे से, नए बिगनिंग से, नए एरा से, नई एक अपनी एक ऊर्जा से, या एक ब्लेसिंग्स के साथ में अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सके, अपनी ज़िंदगी को जी सके, डलने से बाहर निकालेगा, बेसिकली चीज़ ये है। और तब ही वो नया चक्रा स्टार्ट होगा एरीज से, और फिर से वो पूरा चक्रा कंप्लीट करेगा सूर्य। तो ये जो एक घटना घटती है ना दोस्तों, ये घटनाएं बहुत ज़रूरी भी हैं। अगर ये सोलर एक्लिप्स नहीं हो, तो सूर्य की जो, उसको चमक का भी पता नहीं है, उसको अपनी जो ऊर्जा है उसका पता भी नहीं होता। जैसे ही वो वहाँ से निकलता है ना, अपनी वो एक ग्रहण वाली स्थिति से, जब ढके हुए लेवल से बाहर निकलता है, तो उसको अपनी ऊर्जा है बहुत, मैंने कहा था ना कि एक 2 गुना 4 गुना तरीके से आपको वापस लौटाता है। तो दैट इज़ अमेजिंग टाइमिंग, आई कैन से इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम ऑल्सो।
एक परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने लास्ट अभी आपको बताया, पार्टीज़ करते हैं या फेस्टिवल मनाते हैं या छुट्टियाँ ले लेते हैं, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे डलनेस से, हमारी रूटीन लाइफ से, एक मोनोटनी जो हमारी लाइफ को घेर लेती है ना, उस चीज़ से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वही चीज़ सेम सूर्य के साथ होने वाली है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लेनेट जो कि जुपिटर है, वो 22 तारीख को एंट्री करने वाले हैं एरीज में। तो वो अपनी वाइटलिटी देने वाले हैं, वो अपनी ऊर्जा आपको देने वाले हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं, आपको नया राह दिखाने वाले हैं कि आपको चलना कहाँ है। अगले 12-13 साल के लिए वो अपना चक्र स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सारी खगोलीय घटना होती है, इसको आप अगर साइंटिफिकली तरीके से देख लीजिए या एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी देख लीजिए, ये बहुत पॉजिटिव है, ट्रांसफॉर्म करेंगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छाई के लिए होता है दोस्तों, बुराई के लिए नहीं होता है। मृत्यु होती है इंसान की, लेकिन उसका जो जन्म होता है, वो जन्म उसकी बेटरमेंट के लिए ही होता है, ठीक है। वो सब चीज़ें ही ग्रहों के साथ भी होती है। अभी जुपिटर है, वो गंडकता पीरियड में चल रहे हैं, यानी जैसे दो प्लेनेट जैसे दो जोड़े के साथ में होता है। जब वाटरी साइन से लेकर के जब वो फायरी साइन में एंट्री करते हैं तो गंडकता पीरियड होता है, कॉम्बस भी होता है। तो वो सेम चीज़ आपके इसके साथ भी हो रहा है, जुपिटर के साथ भी हो रहा है, कॉम्बस हो रहा है इस समय। उसके बाद वो निकलेंगे अपनी पूरी फैलाव के साथ, एक्सपेंड कर देंगे अपने आप को, आपकी लाइफ को बदल देंगे, बहुत अच्छे लेवल पे बदल देंगे। तो ये सब चीज़ें होती है। जैसे हम हैं वैसे ही प्लेनेट है, जैसे हमारे जीवन में बदलाव होता है वैसे उनके जीवन में बदलाव हो रहा है। अब मैं इफेक्ट बताने वाली हूँ कि सारे जोड़े साइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के आसपास एशिया एरिया में रहते हैं, तो आपको इफेक्ट बहुत कम लेवल पे होने वाला है। ऑलरेडी से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सोलर एक्लिप्स के बारे में, तो आप उसको भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसमें भी मिलेगी। उसके अलावा अब जैसे मैं जोडिक साइन की बात करती हूँ, तो एरीज को सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। एरीज का फर्स्ट हाउस का मालिक, फिर फर्स्ट हाउस में ही सारा नाटक हो रहा है, तो उसके दिमाग में मैं ऑलरेडी से कह चुकी कि ट्रांसफॉर्मेशन सारे जोडिक साइन के लिए होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जोडिक का फर्स्ट हाउस ही एरीज होता है, तो सबके ऊपर होने वाला है। पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव, चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस हो, फिजिकली बॉडी में भी और मेंटली बॉडी में भी, दोनों ही जगह आपको बदलाव महसूस होने वाला है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी तरीका, आप ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी उसमें बदलाव होंगे, ये सारी चीज़ें आपको महसूस होने वाली है। जोडिक साइन के बारे में जैसे मैं बताया, एरीज वालों को सबसे पहले ज़्यादा असर होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस में होने वाला है। आपका सोच विचार, आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग्स, आपका थॉट प्रोसेस, सब चीज़ों में ट्रांसफर फील करेंगे आप अमेजिंग लेवल पर, और इमोशनल लेवल पर ज़्यादा करेंगे क्योंकि मन का कारक भी वहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा में, फर्स्ट हाउस में। आपके मन में, आपके दिमाग में काफ़ी चेंजेस होंगे, आपकी प्लानिंग चेंज होगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। आप जो पुराना जो आपका जो सोच था ना, सोच पे असर होगा सबसे ज़्यादा, और आपकी फिजिकल बॉडी पे भी असर होगा, लेकिन सोच पे सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो सोच है उस समय या आफ्टर कुछ समय के बाद में, 10-15 दिन की बात भी करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में आपको नहीं जाना है। या बड़े बहुत ज़्यादा फैसले ऐसे भी ले रहे हैं तो वो लीजिए, डजेंट मैटर, बट निगेटिव में भी जाके मत लीजिए, गुस्से में आके मत लीजिए, या आपको निगेटिव ऑरा में जाकर के आप फैसले मत लीजिए। टॉरस वालों के लिए असर होने वाला है। टॉरस वालों के लिए आपको काफ़ी जुड़ाव महसूस होगा टूवर्ड्स द गॉड। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि, क्योंकि आपके 12th हाउस में होने वाला है। 12th हाउस क्या होता है कि व्यय वाली स्थिति होती है, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी व्यय होने की भी संभावना है। आपको कभी कभी कई बार आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी जा रही है, लेकिन डोंट वरी, आप अपनी एनर्जी फिर से गेन करेंगे। आपका राशि लॉर्ड तो आपके फर्स्ट हाउस में चल रहा है इस वक्त, वीनस की बात करें। खर्चे पे रोक लगाइए और कहीं ना कहीं अपनी व्यय की स्थिति को भी आपको रोकना पड़ेगा। जेमिनाइज वालों के लिए 11th हाउस में हो रहा है ये, तो जेमिनाइज वालों के लिए क्या हो रहा है, और बुध ऑल्सो सिटिंग देयर। जेमिनाइज वालों के लिए क्या हो रहा है इस समय, काफ़ी आपके ड्रीम्स, आपकी थॉट प्रोसेस या आपकी विशेस या डिज़ायर्स, इन सब चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन फील हो रहा है इसमें, हाई लेवल गेनिंग में भी। आप किस तरह से कमाते थे और अब आप किस तरह से कमाएंगे, वे ऑफ योर अर्निंग विल बी चेंज। कैंसर्स वालों के लिए आपके 10th हाउस में ये लगने वाला है ग्रहण, मतलब 10th हाउस में जब सारे प्लैनेट्स होंगे उस समय ग्रहण लगने वाला है। कहीं ना कहीं आपको आपके करियर में काफ़ी चेंजेस फील होगा इस समय, हाई लेवल पर।
आपको लगेगा कि मैं मेरा करियर या मेरी स्टेबिलिटी किस तरह से मैं चल रहा था, वो अब मैं मुझे किस तरह से चलना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विल बी चेंज डेफिनेटली। जो करियर हो सकता है आपका अभी तक था, हो सकता है उसमें आप चेंज फील करें या चेंज खुद ही कर दें कि नहीं इट्स नॉट गुड, अब नाउ आई विल डू दिस। लियोज वालों पे बहुत असर पड़ेगा क्योंकि आपका तो राशि लॉर्ड खुद ही सन है और उनको वो खुद ही पूरे कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं। आपकी थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज़, आपकी लाइफ को देखने का तरीका, उसके अलावा आपका कुछ बड़े डिसीजन आप लेंगे इस समय। लियोज वालों की बात कर रहे हैं, हो सकता है आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ आप अभी रह रहे थे। हाई लेवल पे चेंजेस यू कैन फील, हाई लेवल पे, और 22 तारीख के बाद तो और भी आपको चेंज फील हो। वर्गोस वालों के लिए तो 8th हाउस में हो रहा है, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स योर डिस्कवरी इन योर लाइफ कि आपने अब इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। आप कुछ ऐसी गहरी सोच कर सकते हैं, गहरी आप खोज कर सकते हैं आपकी लाइफ में कि मेरा मेन एम क्या है, कि मैं इस ज़िंदगी में क्यों हूँ, इस लाइफ में क्यों हूँ। दैट्स अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन। लिब्रास वालों के लिए 7th हाउस में क्या हो रहा है? 7th हाउस में टूवर्ड्स योर पार्टनर। व्हाट्स योर पार्टनर? आपकी ज़िंदगी में आपको कौन सा पार्टनर चाहिए था, आपके साथ रह रहे हैं इस वक्त। हो सकता है कि आपको एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आए स्पीडली, या आपकी जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स योर स्पाउस विल बी वेरी मच चेंज, यू कैन फील। स्कॉर्पियोस, इस समय आपको ग्रेट अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स योर बिजनेस, टूवर्ड्स योर डिपेंडिंग कर्मास, जो कर्म आपके रहे, प्रारब्ध कर्मास, ये कर्म करने हैं मुझे मेरी जिंदगी में। 6th हाउस कंप्लीटली चेंज, थॉट प्रोसेस विल बी चेंज ना, बिकॉज 6 आपका चंद्रमा इज ऑल्सो सिटिंग देयर। सेजिटेरियस, मंत्रास, क्रिएटिविटी, किड्स से रिलेशंस, लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशन, नई चीज़ को देखना, अब मुझे ये करना है, मैं अब तक ये कर रहा था, मुझे ये करना है, जस्ट चेंज योर लाइफ। अब मुझे मंत्रास में जाना है, या अब मुझे ये चीज़ मेरे लिए बनी हुई नहीं थी, मुझे ये चीज़ करनी है। मेरी रूटीन लाइफ ऐसी चल रही थी, मुझे रूटीन लाइफ चेंज करनी है। 5th हाउस है रूटीन इनकम, रिलेशन विथ योर किड्स अमेजिंगली चेंज। कैप्रिकॉन्स, मेरा घर मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कहाँ स्टे करता हूँ, शुड आई स्टे और नॉट। मन की स्थिति, आपका मन बिल्कुल चेंज, मेरा थॉट कैसा होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, अमेजिंगली। सोच विचार का तरीका, मेरा घर, बेसिक चेंज आपको फील होएगा। एक्वेरियस, आपका 3rd हाउस में हो रहा है ये इवेंट। मेरे सराउंडिंग लोग कौन हैं, किन लोगों के साथ मैं रहता हूँ, किन लोगों के साथ बात करता हूँ, मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है, मेरा पराक्रम किस लेवल पे चल रहा है, उस बारे में चिंता करेंगे, उस बारे में सोचेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उस वहाँ एनर्जी लगाएंगे अमेजिंगली लेवल पर। बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इसमें हाई लेवल। पाइसिस, 12th 2nd हाउस, आपकी फैमिली और आपका सेविंग प्लेस हाई लेवल पे चेंज हो सकता है, नई सेविंग्स भी हो सकती है। फैमिली के साथ रिलेशनशिप, कौन है मेरी फैमिली, किस साथ रहता हूँ मैं, मेरी सेविंग्स क्या है, कहाँ से मुझे नरिशमेंट मिल रहा था आज तक, ये लोग कौन है। सर हाईली लेवल पे आप लोग चेंज फील करेंगे इसमें, लेकिन आपको इस चीज़ को फील करना पड़ेगा, तब आप फील करेंगे, महसूस करना पड़ेगा टूवर्ड्स योर सोल, टूवर्ड्स योर मेंटलिटी लेवल, क्योंकि चंद्रमा टूवर्ड्स योर सराउंडिंग ऑल्सो, क्योंकि बुध भी वहाँ पर है। और राहु क्या है, बूस्टअप है, उस चीज़ को बूस्ट कर रहा है, आपकी उस चीज़ को एक्सपेंड कर रहा है। दिस अमेजिंग लेवल आपको फील होगा। मैंने सारे जॉडिक साइन के लिए बताया जहाँ जहाँ आपके ये इवेंट होने वाला है जिस जगह पे। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है मॉर्निंग्स का आवर्स ये रहेगा, तो आपको अलते स्रोत का पार्ट अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा बी रिलैक्स, दैट इज़ अ वन थिंग आई कैन से यू। एंड अगर फिर भी आपको एंजाइटी फील हो या कहीं आपको लगे कि समथिंग इज नेगेटिव हैपन इन सराउंडिंग मी, तो राम का जाप कीजिए, राम मंत्रा कीजिए, दैट इज अमेजिंग। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।